गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम आपके सामने मेंटल मैथ लेकर आए हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल। न्यूमरल मीन्स होता है नंबर में लिखना है फ्रैक्शन को। A3 पहला क्वेश्चन है A3 आउट ऑफ 8, मतलब 8 में से 3 को लेना है। तो 3 तुम्हारा होगा न्यूमरेटर और 8 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 1A। ये बी क्वेश्चन है 4 13 में से 4 लेना, 13 नीचे आ जाएगा। सी क्वेश्चन है आपका 7 10th 7/10 आ जाएगा। 7 10 में से लेना, 6 9th से लेना, तो ये आ जाएगा आपका 6D 6/9 हो जाएगा। अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 2/3। ये आपका पहला क्वेश्चन इज कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा सेकंड। ये सामने रहा सेकंड क्वेश्चन आपके। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 12 आवर्स। 12 आवर्स जो है एक दिन का क्या फ्रैक्शन होगा ये इसमें बताना है। तो आप पहले ये देख लीजिए ए डे मतलब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। क्लियर। अब 12 आवर्स का बताना है कि 24 आवर्स का कितना फ्रैक्शन है। तो 12 को आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, 24 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसको डिवाइड कर देंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 2, 1/2 फ्रैक्शन आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पर लेके चलते हैं हम। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसमें ये बताना है व्हाट फ्रैक्शन एन आवर इज 30 मिनट। तो 30 मिनट जो है एन आवर मीन्स होता है एक घंटे का कितना फ्रैक्शन होगा ये बताना या है। तो हमारे पास दिया गया एन आवर में मतलब 1 आवर होगा। एन आवर मीन्स 1 आवर, और यहाँ पर मिनट्स दिए गए हैं तो 1 आवर इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट्स। क्या होता है? 60 मिनट्स होता है। तो 30 मिनट्स ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में रखोगे। 30 मिनट्स का पूछा गया तो उसको ऊपर रखेंगे। टोटल क्या है? 60 है। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपको मिल गया 1/2। इसका भी फ्रैक्शन हमें 1/2 मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 हम नीचे लगाते हैं यहाँ पर ये इसमें हमें ये बताना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये 11/13 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ सॉरी। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या इसको मिक्स बनाए तो डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3 से डिवाइड करोगे अब 11 को तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 11 में से 9 गया 2। तो जितना डिवाइड जितनी टाइम्स जा रहा है मतलब क्वोशेंट जितना आ रहा है उसको रखेंगे हम होल नंबर में या 3 कंप्लीट, और ये तुम्हारा जो रिमाइंडर है ठीक है ये ऊपर आता है, 3 कंप्लीट आता है। यहाँ पर आपका देखो इसको हम थोड़ा लिख दे रहे हैं। ये रूल क्या होता है इसका ये रूल होता है, यहाँ रखते हैं क्वोशेंट, यहाँ पर जो आता है रिमाइंडर आता है, और ये होता है आपका डिवीजर, जितने से आप डिवाइड कर रहे हो उससे डी आता, ये होता। तो यहाँ पर रख दीजिए आप 3 कंप्लीट और 2 रिमाइंडर है इसका, और अपॉन में 3 आ जाएगा। क्लियर। ये 4 का ए आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का बी। इसी तरह हम डायरेक्ट करेंगे। अब 17/4 है, इसको डायरेक्ट कर देंगे। 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 टाइम्स गया क्वोशेंट 4 आया, रिमाइंडर कितना बचा 1 1/4 हो गया। सिमिलर इसी तरह हम सी करेंगे। डिवाइड कर लीजिए, मैंने साइड में डिवाइड दिया, अगर नहीं आता है
19/6 है। देखिए 6 3 जा 18 हुआ, रिमाइंडर बचा 1 ऊपर और 6 से अब डिवाइड कर रहा है, ये आ जाएगा। सी के बाद डी देख लीजिए। डी देखिए, डी में क्या है आपका 38/9 है, तो 9 4 जा 36 हुआ, 2 बचा, 2/9 आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए आप ई। ई में देख लीजिए क्या है 14/8 है, 17 से आपको इसको डिवाइड करोगे, 17 3 जा 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 14/8 लिख लो पहले, और 17 2 जा जो तुम्हारा हुआ क्या हुआ 17 2 जा 34, और 34 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ऊपर बचेगा रिमाइंडर में 14 और नीचे बचेगा 17। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन इज कंप्लीट हुआ। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको राइट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन था और ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बनाना है। तो जो अभी हमने किया तो क्या करेंगे 2 का 6 में 1 हम थोड़ा आपको जिस तरह से होता है पूरा मेथड इसका होता है उसी तरह से हम पूरा लगा देते हैं। 6 2 जा 12 होता है, मतलब आप 6 का या 6 का आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 होगा, और 5 को आप ऐड कर दोगे अपॉन 6 होता है, इसको 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, ये 17/6 हो जाएगा। क्लियर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रख लीजिए आप, जो हमारा न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। क्लियर। अब हमने इस तरह से इसको फुल डिटेल में बता दिया। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में लगाएंगे। जैसे क्या है 3/7 लिखा है, डायरेक्ट करेंगे हम। 7 3 जा 21 और 3 जोड़ देंगे 24/7 हो जाएगा। सी देख लीजिए इसी प्रकार सिमिलर, 7 कंप्लीट 5/9 है, 9 7 जा 63 होगा, 63 में 5 ऐड करेंगे 68/9 हो गया। सिमिलर डी देखिए आप, डी क्या है 1 कंप्लीट 3/5, 5 बन जा 5 और 3 8/5 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए आप ई देख लीजिए, ई क्या है 11 9 जा 9 कंप्लीट 7/11 है, 11 9 जा क्या हुआ 11 9 जा 99 और 7 जोड़ोगे 106 अपॉन हो जाएगा 11। तो हमारा ये 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया करूँगा आपके मैथ से रिलेटेड। ये पहला क्वेश्चन है 6 का ए में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ और इक्वल लिखा है 12 अपॉन ये यहाँ पर फिल करना है और अपॉन 12 है। आप एक बात सोच लीजिए, क्या ये देखिए यहाँ पर 1/2 से हमें इतना लिखना है तो 2 से हमें 12 बनाना है। 2 से 12 कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 6 से 2 6 जा 12, इसमें डिवाइड कर दीजिए अगर जा रहा 2 6 जा 12, 6 टाइम गया, 6 का नीचे मल्टीप्लाई 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 बन जा 6/12 आ गया। देखो 12 मैच कर गया, 6 यहाँ पर फिल कर दीजिए। क्लियर। ये हमारा होगा आपका ये। सिमिलर बी देखेंगे इसी प्रकार सॉरी 3/4 है और यहाँ पर हमें फिल करना है, अब डिनोमिनेटर में फिल करना है, भाई तो न्यूमरेटर में था। यहाँ पर देखिए 3 से आप 4 में डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12। देखो हम न्यूमरेटर दिया तो न्यूमरेटर में देखेंगे ये डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में जो, तो यहाँ पर 3 में हमें दिख रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई किया तभी 12 आया, न्यूमरेटर आया 12। और सिमिलरली इसी 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 16 फिल कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का क्वेश्चन है हमारा, बी हो गया कंप्लीट। अब सी देखेंगे। सी देखिए, सी में क्या है 2/5 है। क्लियर। और यहाँ पर ये है
यहाँ पर फिल करना है, 20 है नीचे। अब 5 का डिवाइड, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया गया और न्यूमरेटर को फिल करना है, तो 5 का डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में जो दिया गया बड़ा है, 5 4 जा 20। तो हमने क्या पता कर लिया कि 5 में जो है 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो और 4 5 2 4 जा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जा ये 20 मिल जाएगा। तो 20 नीचे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर 8 फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे इसी का। डी में देखो क्या है, 5/7 दिया है और इसमें आपको फिल करना है क्या, न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर फिल करना है। अब देखिए, अब 5 4 जा 20 होगा, 5 से 4 जा 20 होगा, 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा लिख दिया और यहाँ पर हमने वर्बली कर दिया, ये 28 मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है क्या, हमारा क्वेश्चन जो है आपका 6 इज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 पर चल रहे हैं। 7 क्वेश्चन देख लीजिए। 7 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ये देखिए, इसे ऊपर ले जाते हैं या 7 डालते हैं। राइट ईच फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। लोवेस्ट फॉर्म को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। सबसे छोटा फॉर्म क्या हो सकता है इस फ्रैक्शन का? देखिए, हमें टेबल जरूर लर्न होना चाहिए, एक ही टेबल से इसको डिवाइड होना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ रहा। अगर ऐसा नहीं आ रहा आपको तो कोई एक सिंपलेस्ट तरीका हम बताते हैं। 2 से डिवाइड कर लिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर अगेन डिवाइड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कि हमें क्या मिला था यहाँ 2/3 आ गया। ऐसे टेबल जल्दी लर्न होगी तो जल्दी क्वेश्चन लगेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट। बी क्वेश्चन है इसका 9/12 है। जैसे 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एक ही टेबल से डिवाइड होना चाहिए, 3/4 आ गया। एक ही टेबल से न्यूमरेटर, एक ही टेबल से डिनोमिनेटर डिवाइड होना चाहिए। सी क्वेश्चन देख लीजिए। सी क्वेश्चन है इसका 7 का सी है 48/32। अब 48, अब देखो, अगर बड़ी टेबल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं छोटे से 2 से काटोगे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 48 हमें टेबल याद है इसलिए हम कह रहे हैं। अब ये दोनों जो है 8 से कट रहा है, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 से कट रहे हैं। और अगर आपको और बड़ी याद है टेबल, उससे ज़्यादा बड़ी याद है, अब ये 16 से कट रहा है। देखो 16 3 जा 48, 16 2 जा 32। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो एक बार में हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। डी क्वेश्चन देखिए इसका 45/30। अब हमें 15 की टेबल याद है। देखो 15 की टेबल में 45/4, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 आ गया, ये 3/2 मिल गया। सिमिलर है यहाँ पर ई क्वेश्चन देखिए, इसी का ई क्वेश्चन है क्या, 40/56। अब हमें 8 की टेबल याद है या 7 की टेबल याद है। 8 7 से दोनों कट नहीं रहे, 56 कटता है, 8 से तो कटता है। 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40 और 5/7 ये मिल गया। तो इस प्रकार आपको टेबल मस्ट बी लर्न, टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, टेस्ट फॉर द इक्विवेलेंट और इक्वलिटी ऑफ टू फ्रैक्शन। टेस्ट करना क्या ये दोनों इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हैं। देखिए इसका टेस्ट सबसे सिंपलेस्ट तरीका हम इसका बताएंगे आपको। 7/21 एंड 3/9 इसका टेस्ट करना है। तो आप कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इस तरह से 7 का 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी इक्विवेलेंट का पता चल जाता है। 9 7 आ जाएगा, या यहाँ पर 21 3 आ जाएगा। तो 9 7 जा 63 मिला आपको, और एंड लगा हुआ है। और यहाँ पर हम एंड अच्छी तरीके से लिख दे रहे हैं, शॉर्ट वाला एंड 21 3 बन जा 3, देख 63 आ गया। कोई आपको डिनोमिनेटर इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इक्विवेलेंट है। ये कैसा फ्रैक्शन आ गया आपको, इक्विवेलेंस। कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंस है।
इक्विवेलेंस है। क्लियर, सबसे शॉर्ट मेथड है ये, आपको कोई नहीं देगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, देखिए 8 का, 8/14 एंड लिखा हुआ आपका 5/13, 5/13। तो इसका न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 × 18 एंड लगा हुआ है यहाँ पर, और 14 × 5 ये हुआ। 13 8 जा 104 आया एंड, और 14 5 जा 70 आया। तो ये नॉट इक्विवेलेंस, क्या है, नॉट इक्विवेलेंस, ये लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर चलेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 4/9/9/15 है। 4/9 एंड 9/15 है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का 15 में, यहाँ पर इसको हम सही तरीके से लिख दे रहे, यहाँ पर 4 × 15 और यहाँ पर एंड 9 × 9, क्या हुआ 4 15 या 60 आ गया एंड ये मिला 81। नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंस है ये, लिख देना आप। अब क्वेश्चन नंबर हमारा बचा है डी, तो डी हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 12/15, क्या है 12/15 एंड क्या है 3/4 है, क्या है 3/4। अब 12 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, और एंड लिखा यहाँ 15 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने किस में, 3 में। तो हमें क्या मिला, 12 4 जा 48 मिला यहाँ पर, और एंड 15 3 जा 45। तो नॉट इक्विवेलेंस फ्रैक्शन आ गया, ये आ गया आपका नॉट। ठीक है, थोड़ा समझोगे आप, अगर वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, क्लियर नहीं समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं आपका 9 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म है चेक करना है हमें। तो ये 10/12 है, हमें ये पता करना कौन सा फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शन हमारा डिवाइड नहीं होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब देखो 2 से डिवाइड 10 हो रहा है, 2 से हो रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये 2 से 10 हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 5/6, इज नॉट। ये पूछ रहा है विच फ्रैक्शन इज देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो नॉट, इसमें लिखो इज नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो लिख दो नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये नहीं था सिंपलेस्ट फॉर्म, नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखिए। अब बी में देखो आप क्या, 4/9, 4/9। अब आपको 2 से तो 4 डिवाइड हो रहा है बट 9 नहीं हो रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसमें, ये इन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर। सी देखिए आप, सी में क्या है 16/20। अब 16/20 4 से डिवाइड हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉरी, ये लिख लेना बाद में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। डी देखिए आप, सिमिलर। डी में देखो यार 16/25। अब 16 को आप 4 से डिवाइड, लेकिन 25 को नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसी टेबल से डिवाइड है ना, तो लिख दो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ई देख लीजिए। ई में क्या है 35/42। तो 35/42 डिवाइड हो रहा है किससे, 7 5 जा 35, 7 6 जा, ये नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ये नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा 9 क्वेश्चन इज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 पे पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10।
10 क्वेश्चन पे देखिए क्या है, इसको ऊपर ले जाते हैं। 10 क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। 10 में ये क्वेश्चन 10 हम सही लिख दे रहे, ये है हमारा 10। अरे सही लिख जाओ ये, अरे चलिए 10 हो गया। 10 में क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शन, पुट द ग्रेटर और लेस साइन रखना है इसमें, कंपेयर करना फ्रैक्शन। देखिए 4/20 है, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे आपको, 3/20। अब एक बात दीजिए, आप 4 को, कोई 4 थिंग्स हैं, कोई 4 चीज़ें हैं, उनको 20 लोगों में दो, और 3 थिंग्स को 20, किसको ज़्यादा मिलेंगे भाई? 4 लोगों को ज़्यादा, 4 वाली ज़्यादा मिलेंगी भाई 20 लोगों को, तो ये हमारा कंपेयर होगा। इधर ऐसा साइन आ गया। क्लियर? सबसे सिंपल, कोई आपको याद करने का कोई प्रोसीजर नहीं होगा यहाँ पे। 5/9 देख लीजिए इधर, और यहाँ पर देख लीजिए 2/3 देख लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो क्या है, हमारे जो है दूसरा मेथड आपको सिंपलेस्ट, अभी हमने देखा था कंपेयर करने का मेथड, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर, 5 3 जा क्या हो जाए, देखो सबसे सिंपल मेथड। और 9 2 जा क्या हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 9 2 जा 18 हो। कौन सा इसमें ग्रेटर है, ये वाला, तो ये कर लीजिए। वैसे अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, 3 3 जा 3 2 जा 6, तो अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए। ये मेथड देखिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मेथड बताएंगे आपको। 3/4 और ये आपका है 5/8। यहाँ पर देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 3 में 8 3 जा, और 4 का 5, 24, ये हो गया 20 हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए 24 आ रहा है, इधर 20 आ गया, तो कौन ग्रेटर है? इसको बड़ा ग्रेटर मान लीजिए, 20 वाला, ऐसे कर लीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अब यहाँ पर करोगे फिर 2 स्टेप आएंगे, ये बहुत जल्दी हो जाता है। डी क्वेश्चन देखिए इसका। डी क्वेश्चन आपका क्या है, 5/6, देखो 5/6 है, और 7/8 है। ज़रा देखिए, हम शॉर्ट में लगाएं, 8 5 जा 40 हो गया, 6 7 जा 42 हो जाए। देखो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 6 का मल्टीप्लाई 7 करो, 7 4 जा 42, 8 5 जा 40 हो गया। अब कौन बड़ा है इसमें भाई? 42 वाला बड़ा है, सिमिलर। अब इसकी एलसीएम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो ये जल्दी हो जाता है इस मेथड से। डी के बाद आप देखिए ई क्वेश्चन देखिए, 8/9, ये तो आपका 6 का मैथ है, मैं टीजीटी पीजीटी वाले लोगों को पढ़ाता हूँ, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। 3/5, तो यहाँ पर 8 5 जा 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का 5 में 8 5 जा 40 लिख दे रहे हैं हम, और 9 3 जा 27, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो ये हमने ये क्वेश्चन तो बहुत ईजिली कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन से दिखा दिया, डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं किया, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। क्लियर? यस। अब क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 10 हो गया, 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें। क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला देखो ए क्वेश्चन है, देखते जाना, 6/13 है, बहुत ईजिली बताएंगे। 5/13 है, और 7/13 है, देखते जाना आप, 11/13 है। अब ये देखिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ये देखो सबसे सिंपल क्या होता है, जब इसका क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कौन सा करना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बढ़ता हुआ क्रम होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग मीन होता है घटता। तो सबसे बढ़ता हुआ क्रम क्या हो? 6 थिंग्स को 13 लोगों में बांटो, 5 थिंग्स को 13 लोगों में बांटो, 7 को 13 में, 11 को 13, कुछ नहीं सोचने के। अब सबसे छोटा क्या होगा? 5 चीज़ों को आप 13 में बांट रहे, तो सबसे छोटा ये हो गया। इसके बाद 6 चीज़ों को 13 में, ये सबसे छोटा हो गया। जो 7 को 13 लोगों में बांटे, सबसे छोटा ये हो, इससे बड़ा ये हो गया। फिर 11 को 13 में लोगों में बांट दो, ये हो गया इससे बड़ा। या आप याद ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे? आप ये सोच लो, अगर डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। क्लियर? ऐसा कर लो, नहीं जो मैं बता रहा हूँ इसे याद करने का कोई तरीका ही नहीं। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी,
6/10 और 5/10 और आपका 9/10 है और 8/10 है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर फिर इक्वल है। अब इसमें देखो 5-6 चीज़ों को 10 में बांटोगे, 5 चीज़ों को सब 10 में बांटो, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे छोटा नंबर कौन सा? 5। तो 5 चीज़ों को 10 लोगों में बांट रहा है, ये हो गया सबसे छोटा। इसके बाद 6 चीज़ों को 10 में बांट दो, इसके बाद 8 को 10 में बांट दो, इसके बाद 9 को 10 में बांट दो। ये सबसे सिंपल रूल्स है। इसके बाद आ जाइए 6 हो गया, इसके बाद आ जाइए 8। सी डी 8/13 है, 8/11 है, 8/15 है, 8/9 है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें 8/11 है, ये 13 है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें ये है आपका क्या है, इसका डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है, न्यूमरेटर इक्वल है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक, सबसे छोटा क्या होगा इसमें? 8 थिंग्स को 13 लोगों में बांटना है कि 8 थिंग्स को 11 लोगों में बांटना है, 8 थिंग्स को 15 में बांटना है, 8 थिंग्स को 9 में। भाई जिसमें ज़्यादा लोगों में बांटोगे वही तो क्या होगा? छोटा होगा। तो 8 थिंग्स को आप 15 में लोगों में बांट, सबसे छोटा हुआ। फिर इससे बड़ा क्या हुआ? 8 थिंग्स को 11 में बांटो, सॉरी 11 नहीं है, 13 भी है। 8 थिंग्स को 13 लोगों में बांटो, ये है इससे बड़ा। फिर 8 को 11 में बांटो, इससे ये बड़ा। और 8 को 9 में सबसे, ये हो गया आपका सबसे बड़ा हो गया ये 11 वाला। अब क्वेश्चन नंबर इसका डी शायद रह रहा है, तो हम डी अभी फिर बताते हैं इसका। देखिए डी इसका बताने वाले हैं, इसका डी अभी बताने वाले। डी तो है नहीं, इसमें सी ही था। तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।